नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जीके में। फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, यदि किसी महीने के 7 तारीख को शुक्रवार पड़ता है तो उसी महीने के 22 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। देखिए, इसमें से क्या है, जिसे हम 22 तारीख दिया हुआ, 22 - 7 करते हैं तो कितना हो गया, 15 हो गया। और 15 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा मतलब हमारा एक दिन ऐड होगा, यानी शुक्रवार प्लस एक दिन इसमें ऐड होगा तो क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी शनिवार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 22 दिन था तो 22 में से 7 घटाए तो कितना बचा, 15 आया। 15 आया और 7 से हम डिवाइड किए, यानी अगले 7 दिन जो आता है वो हमारा सेम डे आता है, इसीलिए हम 15 से डिवाइड करते हैं इसको, 7 से डिवाइड करते हैं इसको। 7 से डिवाइड किए तो ये सेम डे आएगा अगले 7 दिन, और 7 दूनी 14, 14वां दिन जो आएगा वो भी सेम डे आएगा। तो रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। तो एक जो हमारा दिन आया शुक्रवार से एक दिन प्लस हो जाएगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा है, ये देखिए ऑप्शन आगे पीछे हो गए यहाँ पे, तो ये दिन जो है शनिवार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है कि ये कोड दिया हुआ है, इसका कोड ये है, तो इससे हमको इसका कोड निकालना है। तो देखिए इसमें टी से क्या गया, देखिए आर गया है तो -2, देखिए ई से फिर ऐसे नहीं है, देखिए यहाँ पे देखिए रिवर्स हो गया। देखिए ये आर जो देखिए लास्ट में था वो पहले आ गया है, उसके बाद ए आया, ए, उसके बाद सी के मतलब जैसे उल्टा तरफ से लिख दिया गया है। तो इसी जैसे टी को लिखा गया, देखिए टी ई के सी ए आर था, तो इसको कैसे लिखा गया, रिवर्स किया गया। ये आर लास्ट में था वो शुरू में आ गया, तो आर ए सी के ई टी, देखिए इस टाइप से लिखा RACKET। तो उसी तरह हमारा TCEJBO है, तो इसको उल्टे तरफ से लिखेंगे, हमको O से लिखेंगे। तो O से शुरू करेंगे तो देखिए ऑप्शन में, देखिए O से शुरू कौन सा हो रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो O से शुरू हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और भी दे दी ऑप्शन नंबर सी, डी या कोई भी और भी ऑप्शन ओ से शुरू होता तो आपको चेक करना पड़ता। तो चलिए इसको हम पूरा सॉल्व कर देते हैं। ओ बी, उसके बाद से JECT, ये ऑप्शन देखिए OBJECT, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी पूरा मैच कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। 3 नंबर क्या है हमारा, देखिए यहाँ दिया है, यदि ABC = 12 हो तो BEC बराबर क्या होगा। देखिए पहले हम इसको लिखते हैं A, D और C। तो A का कोड होता है 1 और D का होता है 4 और C का होता है 3। तो देखिए इनको जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 1 8 हो रहा है, जबकि यहाँ दिया हुआ है कितना, 12 दिया हुआ है। देखिए जैसे हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए तो 4 3 12 और 12 × 1 करेंगे तो कितना होगा, 12 ही होगा। उसी तरह हम जैसे D, E और C को मल्टीप्लाई करते हैं तो B का कितना होता है 2, E का 5 और C का कितना होता है 3 होता है। तो 10, इन सारे को इंटू करते हैं तो 5 दूनी 10 और 10 तिया 30। तो इसको कितना हो जाएगा आंसर, ये ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला जो हमारा, देखिए एक पजल दिया हुआ है, इसमें क्या कह रहा है कि विनय, विनोद, विकास, वासु, वैभव, वरुण और विशाल एक वृत्ताकार केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फ्रेंड है जो एक वृत्ताकार केंद्र की ओर मुड़ करके बैठे हुए थे। हम पहले एक वृत्त बना लिए, और देखिए ये 7 फ्रेंड को बैठा लिए। ठीक है,
ये 7 बैठ गए। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है कि वृत्ताकार केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। दूसरा क्या कहता है, वासु जो हो विकास के दाएं तीसरा है। वासु जो है विकास के दाएं, तो पहले हम यहाँ विकास को बैठाते हैं। ये विकास को बैठा हमारा, ये हमारा विकास बैठा। तो वासु जो है विकास के दाएं तीसरा, दाएं मतलब ये हमारा दाएं हो गया, राइट हो गया ये, और ये हो गया इसका लेफ्ट। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, वासु जो है विकास के दाएं तीसरा है। वासु दाएं तीसरा मतलब यहाँ आ जाएगा वासु, ये वासु हो गया। अब अगला क्या कह रहा है, वरुण जो है विनय के बाएं से दूसरा और विशाल के दाएं दूसरा है। वरुण जो है विनय के बाएं से दूसरा। तो यदि हम मान लीजिए विनय को यहाँ बैठाते हैं, VIN लिखते हैं विनय, तो वरुण जो है विनय के बाएं से दूसरा, वरुण जो है विनय के बाएं से दूसरा। तो विनय के बाएं यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वरुण। ये आपका वरुण हो जाएगा। वरुण जो है विनय के बाएं से दूसरा, वरुण विनय के बाएं, तो ये विनय हो गया, विनय के बाएं दूसरा हो गया, ये आपका वरुण दूसरा। और विशाल के दाएं से तीसरा, और विशाल के दाएं दूसरा, तो यहाँ हो जाएगा आपका विशाल। विशाल के दाएं दूसरा, इधर से दाएं लेंगे, ये दाएं दूसरा हो जाएगा। ठीक है। वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है और वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो वरुण का निकटतम पड़ोसी ये वरुण है, तो वरुण का निकटतम पड़ोसी मतलब यहाँ नहीं बैठेगा। तो आपका कौन कौन सी जगह बच गया, एक ये बच गया, ये बच गया। मतलब क्या कह रहा है कि वैभव जो है विनोद के दाएं से तीसरा है और वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कौन? वैभव। वैभव जो है वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है और विनोद के दाएं तीसरा है। तो वैभव जो है, वैभव वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ कौन बैठेगा? यहाँ विनोद बैठेगा। विनोद बैठे यहाँ। और क्या कह रहा है कि वैभव जो है विनोद के दाएं तीसरा, तो मेरा दाएं तीसरा हो जाएगा ये यहाँ पे। तो वैभव जो है यहाँ बैठेगा, वैभव यहाँ बैठेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा चार्ट हो गया। देखिए यहाँ पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि विकास के तुरंत दाएं कौन है, तो ये आपका हो गया विकास। अब विकास के दाएं कौन है, तो देखिए यहाँ वैभव बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, वैभव हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि विनोद के दाएं से दूसरा कौन है। तो चलिए हम देखते हैं कि विनोद कहाँ बैठा हुआ है। ये देखिए विनोद है, विनोद है। तो क्या कह रहा है इसमें कि विनोद के दाएं से दूसरा कौन है। तो विनोद, देखिए विनोद यहाँ बैठा हुआ है, तो विनोद का दाएं कौन सा हो गया? विनोद का दाएं इधर हो गया। तो विनोद का दाएं कौन सा हो गया? तो देखिए विकास बैठा हुआ है दूसरा, ये विनय और ये विकास। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विकास हो जाएगा। वरुण विनोद के तुरंत दाएं दूसरा कौन है? तो विकास है। ठीक है। इस तरह से ये आप पाई चार्ट को यदि बना लेते हैं, ये देखिए ये टेबल को बना लेते हैं कि कौन किसके बगल में बैठा हुआ है, तो आप जो भी पूछेगा कि कौन किसके बाएं दाएं बैठा हुआ है, आप इसे सबका पता लगा सकते हैं। ठीक है, किसके बीच में कौन बैठा हुआ है। ठीक।
ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्या गया है कि दिए गए पैटर्न में उसका चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। देखिए इसे यह किस तरह से सॉल्व किया गया है। देखिए 36 और 18 को जोड़ करते हैं तो 54 होता है, जबकि हमारा यहाँ 90 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए ये 2 गुना हुआ है, 2 गुना हुआ है, 2 गुना करते हैं तो ये 36 हुआ। ठीक, और 18 को 5 गुना करते हैं तो 18 पचे 90, यहाँ ये 5 गुना हुआ है। ठीक है, उसी तरह देखो यहाँ 13 दूनी 26, 2 गुना हुआ, और 13 पचे 65, ये भी 5 गुना हुआ। उसी तरह हम देखते हैं, देखिए यहाँ 15 पचे 75, यहाँ 5 गुना तो किया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ 2 गुना होगा 15 का, तो 15 का 2 गुना करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 15 दूनी 30 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपको सोचना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ रिपीटेड सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इनका हम काउंटिंग कर लेते हैं। काउंटिंग किए तो कितना हुआ हमारा, देखिए ये 15 हुआ। ठीक है, तो 15 हुआ, तो अब इनको 3-3 का पेयर में हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए बी गायब है, ए के बाद सी है और बी गायब है। फिर इसमें देखिए बी के बाद सी गायब है, डी है। फिर देखिए सी के बाद यहाँ ई, डी गायब है, ई है। और इसी तरह देखिए यहाँ डी, ई गायब है, एफ है। और देखिए यहाँ पे ई एच, ई जी एच है। देखिए एफ गायब है और एच यहाँ आ रहा है, मतलब यहाँ देखिए एक एक नेक्स्ट वाला आते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे ई लिखे और एफ गायब है, उसके बाद जी लिखा हुआ है, और जी के बाद क्या आता है, एच आता है। तो उसी तरह आप देखिए इसको हम सॉल्व कीजिए। ए के बाद एक बी गायब है, सी के बाद क्या होगा, यहाँ डी होगा। ठीक है, डी होगा। और फिर यहाँ देखिए बी के बाद सी गायब है, डी है, तो डी के बाद क्या होगा, ई होगा। और फिर नेक्स्ट है, देखिए सी के बाद क्या है, डी आता है, तो डी के बाद ई गायब है, तो ई के बाद क्या होता है, एफ होगा। एफ मतलब ये जो अगला है ना, देखिए ये वाला यहाँ से उठाया है, और ये जो ई है वो यहाँ से उठाया है, ये एफ जो है यहाँ से उठाया है। सो ठीक है, तो उसी तरह अगला जो ये जी है, यहाँ एफ जी यहाँ से उठाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ई एफ और जी। तो ऑप्शन नंबर हमारा किस में है, देखिए डी ई एफ जी हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या है कि लड़कों का एक समूह एक ही रेखा में खड़ा है। एक लड़का दोनों छोरों से 19वें क्रम में है, तो समूह में कितने लड़के हैं। देखिए मतलब ये एक लाइन है, लाइन में क्या है, यहाँ एक बीच में लड़का खड़ा है। ठीक है, तो ये जब लेफ़्ट से काउंट करेंगे तो 19 नंबर पर है, और जब राइट से काउंट करेंगे तो भी ये 19 नंबर पर है। ठीक है, तो देखिए ये जो बीच वाला स्थान है ये 2 बार काउंट हो रहा है। ठीक है, इधर से जब हम काउंट किए लेफ़्ट से तो भी ये काउंट हुआ, और जब राइट से जब हम काउंट किए फिर भी ये काउंट हुआ। ठीक है, तो ये 19, ये 3 को मिटा दीजिए, 19 दूनी 38 हुआ। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो बीच वाला हिस्सा है ये 2 बार काउंट हुआ, इधर से जब काउंट किए तभी काउंट हुआ, और इधर से जब काउंटिंग किए तभी हुआ। तो इसीलिए हम यहाँ -1 करते हैं। तो 38 - 1 करेंगे तो कितना होगा, 37। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक सीधे में 4 किमी जाने के बाद दाईं ओर मुड़कर, मतलब एक व्यक्ति जो है एक सीध में 4 किमी जाने के बाद दाईं ओर मुड़ा। मान लीजिए एक यहाँ से है, यहाँ से व्यक्ति है एक सीध में जा रहा है। ठीक है, ऐसे जा रहा है
4 किमी जाने के बाद दाईं ओर मुड़ा, ये 4 किमी गया और यहाँ से हम इसको दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चला, ठीक है, 3 मीटर चला तथा फिर वह दाईं ओर मुड़कर 5 किमी चला, ठीक है, ये 5 मीटर चला। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चला। फिर यहाँ से वो क्या है कि बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चलता है, ठीक है, चला तो वह अपने आप को पूरब दिशा में जाते हुए पाता है, ठीक है। दिशा का आपको ज्ञान बता देता हूँ मैं। ये देखिए, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया आपका पश्चिम और ये हो गया आपका पूरब, ठीक है। तो ये क्या अगर 4 मिनट चलने के बाद क्या अपने आप को पूरब दिशा में जाते हुए पाता है, ठीक है। तो ये पूरब दिशा में जाते हुए पाता है तो बताइए कि वह किस दिशा में निकला होगा। तो किस दिशा मतलब यहाँ से इस दिशा में निकला था वो, तो उत्तर की ओर चलना शुरू किया था, यहाँ से स्टार्टिंग किया उत्तर की ओर। यही तो पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि वह किस दिशा में निकला था। जब घर से स्टार्टिंग किया था चलना तो वह किस दिशा से निकला था। तो यहाँ मान लीजिए इसका घर था तो किस तरह चलना शुरू किया था, तो उत्तर की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर की ओर चलना शुरू किया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्या देखिए, यहाँ 41 के बाद क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप सोचिए, ठीक है। 1 से 5 कैसे हुआ, 5 से 13, 13 से 25 और 25 से 8। देखिए 1 से 5 को हम देखते हैं तो यहाँ 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। और 5 से 13 को देखते हैं तो यहाँ 8 का डिफरेंस है। और 13 से जब हम 25 को देखते हैं तो 7 5 12 का डिफरेंस है, ठीक है। और 25 से 41 को देखते हैं हम तो यहाँ देखिए 16 का डिफरेंस है। तो यानी और इन दोनों का डिफरेंस देखिए 4 का है। फिर 8 से 12 का डिफरेंस 4 का है, यानी फिर यहाँ का डिफरेंस 12 से 4 का 16 का डिफरेंस 4 का है। तो नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस कितना होगा, 4 का होगा, यानी 16 और 4 करेंगे तो ये कितना होगा, 20 होगा। तो 20 और ये 41 में हम जब 20 जोड़ेंगे तो हमारे आंसर क्या कितना निकलेगा, 61 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, 61, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है देखिए 4 4 करके ऐड होते गया। जब एक में हम 4 ऐड किए तो कितना हो गया, 5 हो गया। और 5 में जब हम 4 प्लस किए, यानी पहले 4 था, 4 में 4 प्लस किए तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो जब 5 में 8 किए तो 13 हो गया। फिर 13 में जब 12 ऐड किए तो 25, 25 में 16 ऐड किए तो 41, और 41 में क्या है 16 प्लस 4 किया 20। तो 41 में 20 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 61 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला भी देखिए एक सीरीज़ दिया हुआ है। देखिए 2, 15, 41 और 80, ठीक है। इसमें भी देखिए 2 से 15 यानी ये आपका इंटू 7 गुना हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये आपका 41 7 गुना हो नहीं रहा है। तो इसमें भी उसी तरह देखते हैं। देखिए यहाँ कितना है, 13 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 2, 15, 41, 80 और ये क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ डिफरेंस कितना का है, 13 का है। और यहाँ देखिए डिफरेंस कितने का है, 21 और 6 और 20 हो गया, यहाँ 26 का डिफरेंस है। और ये हो गया आपका 39 का डिफरेंस है। 39 का डिफरेंस देखिए, ये देखिए यहाँ हो गया, देखिए 13 2 गुना हुआ, और ये हो गया 3 गुना हुआ, और ये 13 का 4 गुना होगा, 4 गुना हो गया, यानी 13 चौके 52 होगा, 52 होगा। यानी 80 में क्या है कि प्लस 52 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 और 8 5 13, यानी 132 आंसर होगा। यह क्वेश्चन देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, 132, ठीक है फ्रेंड। देखिए इसमें इनका भी हम क्या है कि डिफरेंस निकालें। देखिए यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई कर रहे थे, देखिए यहाँ 7 गुना प्लस 1 कर रहे थे, लेकिन यहाँ 15 से 41 नहीं हो रहा था, ठीक है। तो हम क्या है पहले डिफरेंस निकाले तो 13, 2 से 15 का डिफरेंस कितना था, 13 था। फिर 15 से 41 का डिफरेंस कितना था, 26। और फिर
क्या है 41 से 80 का डिफरेंस कितना था 39 था। जो 39 था तो देखिए यहाँ 13 इंटू 2 करेंगे तो 26, और 13 इंटू 3 किया तो 39, और 13 इंटू 4 करेंगे तो ये हो गया 52। ये क्या है कि 13 13 ऐड होते जा रहा है, ठीक है। तो 52 हुआ, तो 80 और 52 जब ऐड किए तो कितना हो गया 132 हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए आपका सिलोज में है। तो चलिए पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि सभी कुर्सियाँ चाबियाँ हैं, चाबियाँ हैं, सभी कुर्सियाँ क्या है चाबियाँ हैं। तो पहले हम क्या है कि कुर्सी बनाएं। ये हो गया सभी कुर्सियाँ क्या है चाबियाँ हैं, यानी चाबी को सी, हम यहाँ कुर्सी को के कर देते हैं, ठीक है। सभी कुर्सियाँ चाबियाँ हैं, सभी चाबियाँ गुब्बारे हैं, सभी चाबियाँ जो है वो गुब्बारे हैं। जी लिख देता हूँ मैं गुब्बारा, ठीक है, गुब्बारे हैं। अब फिर क्या करें, कुछ गुब्बारे दर्पण हैं। देखिए कुछ गुब्बारे, चाबी से कोई रिलेशन नहीं है और चेयर से भी, कुर्सी से भी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ गुब्बारे को लिया है। कुछ गुब्बारे दर्पण हैं, ठीक है, दर्पण को हम डी लिख देते हैं। और नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कुछ दर्पण जो है वो डेस्क हैं, ठीक है, कुछ दर्पण डेस्क है, ठीक। ये दर्पण कर देता हूँ, ये दर्पण है, ठीक है। अब क्या कर रहा है निष्कर्ष कि कुछ डेस्क चाबियाँ हैं, डेस्क के साथ चाबी दिया हुआ है। देखिए ये चाबियाँ हैं, ठीक है, चाबियाँ का कोई रिलेशन संबंध नहीं निकला, तो देखिए हम उसको नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, ये कट गया। फिर क्या कर रहा है, कुछ गुब्बारे कुर्सियाँ हैं, ठीक है। तो गुब्बारे जो था कुछ गुब्बारे चाबियाँ है। देखिए यहाँ क्या यहाँ क्या कर रहा है, कुछ गुब्बारे कुर्सियाँ हैं, कुछ गुब्बारे कुर्सियाँ हैं, जबकि यहाँ क्या कहता है कि सभी चाबियाँ गुब्बारे हैं। तो ये क्या है, कुर्सी उसी के अंदर में है, कुर्सी जो है उसके अंदर है। तो हम कह सकते हैं कि गुब्बारे का ये जो हिस्सा है, इतना बड़ा जो गुब्बारे का हिस्सा है, उसमें से क्या है कि इतना हिस्सा चाबियों का है। तो कुछ गुब्बारे जो है, इतना जो गुब्बारे जो है वो क्या है कुर्सियाँ हैं, ठीक है, ये आपका राइट है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि कुछ दर्पण गुब्बारे हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ भी कहा है कि कुछ गुब्बारे जो है वो क्या है दर्पण है, कुछ गुब्बारे। ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसमें क्या है कि कुछ गुब्बारे जो है दर्पण है। तो ये भी आपका अनुसरण करता है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या निकल के आया ऑप्शन में कि कुछ यानी 2 और 3 अनुसरण करते हैं। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका राइट आंसर कि 2 और 3 अनुसरण करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इवेंट डायग्राम से आपको बनाना आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे पहले दिया था कुछ कुर्सियाँ चाबियाँ हैं, तो पहले हम कुछ कुर्सी बनाए, सभी कुर्सियाँ चाबियाँ हैं। तो ये हम पहले क्या है कुर्सी बनाए और उसके अंदर में क्या सभी बोला है, तो सभी अंदर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या क्या है, सभी चाबियाँ गुब्बारे हैं। तो सभी जो चाबियाँ थी वो क्या है गुब्बारे हैं, तो ये भी क्या है कि गुब्बारे के अंदर में आ जाएगा। उसके बाद कहा कुछ दर्पण, ठीक है, तो कुछ दर्पण, दर्पण का गुब्बारे का ये जो भाग है वो दर्पण का है। फिर कहा कुछ दर्पण डेस्क हैं, तो कल ये जो दर्पण का भाग है ये डेस्क है, ठीक है। बस इन कुर्सी चाबियों से और गुब्बारे से इसका डेस्क का कोई रिलेशन नहीं था, ठीक है, इसीलिए यहाँ डेस्क चाबियों का नहीं हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ कुछ गुब्बारे कुर्सियाँ हैं, तो आपको मैंने समझाया है, ठीक है। इस तरह से इनका आंसर निकलता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए ये भी एक स्लोज में है। इसमें क्या कह रहा है कि कुछ ड्रम पोस्टर हैं, ड्रम। ये देखिए यहाँ पर हम पहले ड्रम बनाते हैं, ये ड्रम का बॉक्स है, कुछ ड्रम पोस्टर हैं। तो ये ड्रम का कुछ भाग हो गया और ये पोस्टर हो गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, सभी पोस्टर खिलाड़ियाँ हैं। तो देखिए ये सभी पोस्टर आ गया, खिलाड़ियाँ आ गया,
यह आ गया प्लेयर कर दे, खिलाड़ियाँ ही करता हूँ क्योंकि यहाँ पोस्टर पहले से पी लिखा हुआ है, खिलाड़ियों के लिए मैं के लिख देता हूँ। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, कुछ खिलाड़ियाँ टैबलेट हैं। अच्छा सॉरी फ्रेंड, यहाँ खिड़कियाँ था, ये खिड़कियाँ है तो यहाँ के लिख दिया, या विंडो लिख सकते हैं आप, चलिए कोई बात नहीं, के रहने दीजिए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि कुछ खिड़कियाँ टैबलेट है, तो कुछ खिड़कियाँ टैबलेट है, तो ये भी इस तरह से आएगा, कुछ खिड़कियाँ यहाँ टैबलेट है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, सभी टैबलेट किताबें हैं, सभी टैबलेट जो है वह किताबें हैं, यानी किताबें यानी बुक है। ठीक है, देखिए अब इसमें एक चीज़ आप नोट कीजिए, पहले क्या था कि ड्रम था। ठीक है, ये ड्रम का रिलेशन कुछ था और ये आपका जो था वो पोस्टर का था। ठीक है, और उसके बाद क्या था, सभी पोस्टर जो है वह खिड़कियाँ हैं, तो ये पिक्चर जो है इस तरह से भी बनेगा। ठीक है, सभी पोस्टर खिड़कियाँ हैं। ठीक है, ये खिड़कियाँ हैं यानी यहाँ विंडो कर दिया मैं। ठीक, अब कुछ खिड़कियाँ टैबलेट हैं, देखिए कुछ खिड़कियाँ टैबलेट हैं, तो इसको तो इनसे कोई बताया नहीं भाई, इसमें देखिए यहाँ इसको इस तरह से लेंगे। ठीक है, कि कुछ खिड़कियाँ टैबलेट है, कुछ खिड़कियाँ जो है वो आ गया आपका टैबलेट, और सभी टैबलेट किताबें हैं, सभी टैबलेट, ये देखिए सभी टैबलेट इस तरह से है, सभी टैबलेट जो है वह बुक है। बुक है, देखिए सभी टैबलेट बुक था ना, यहाँ देखिए थोड़ा ये इसको मैं मिटा देता हूँ कि यहाँ से ये टैबलेट और बुक के लिए दिया था। ठीक है, टैबलेट और बुक के लिए दिया था। यहाँ देखिएगा, इसको आप नोट करिएगा, कुछ खिड़कियाँ टैबलेट हैं। ठीक है, कुछ खिड़कियाँ, यहाँ देखिए सभी पोस्टर जो है वह खिड़कियाँ हैं। देखिए इसको हम पूरा भी एक होगा और ये एक आधा भी यहाँ से भी जाएगा। ठीक ना, ये यहाँ से है क्योंकि कुछ बोला है। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है और ये पूरा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, कुछ खिड़कियाँ ड्रम है। ठीक है, विंडो ड्रम है, मतलब यहाँ क्या बोला था कि सभी पोस्टर खिड़कियाँ हैं। जब पोस्टर को हम ले रहे हैं तो यहाँ क्या है कि ड्रम का भी कुछ हिस्सा जो है वह विंडो में आ रहा है, तो कुछ खिड़कियाँ ड्रम है, ये सही है आपका। फिर क्या है, कुछ किताबें पोस्टर हैं। ठीक है, कुछ किताबें पोस्टर हैं। यहाँ क्या दिया था कि सभी टैबलेट बुक हैं, सभी टैबलेट बुक है। ये देखिए टैबलेट के अंदर में ये आया था बुक, बुक आया था, तो बुक का जो है वह विंडो से कनेक्शन हो रहा है। ठीक है, विंडो से कनेक्शन है। यहाँ क्या कर रहा है, कुछ किताबें पोस्टर हैं, तो पोस्टर से टच नहीं हो रहा है, तो देखिए ये पोस्टर से टच नहीं हो रहा तो ये नहीं होगा। ठीक है, फिर अगला क्या कह रहा है कि कुछ टैबलेट जो है वह ड्रम है, तो देखिए ड्रम से भी टैबलेट का कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो देखिए ये भी नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल एक अनुसरण करता है। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसी वेन डायग्राम से लेके चलिए। ठीक है, फिर से मैं देखिए आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए क्या था कि कुछ ड्रम पोस्टर है। ठीक है, तो ये पहले हम ड्रम को बनाए, फिर क्या है कि पोस्टर को बनाए, ये पी हो गया। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है कि सभी पोस्टर खिड़कियाँ हैं, सभी पोस्टर, ये देखिए सभी पोस्टर को हम ले रहे हैं, ये विंडो में ले लिए। ठीक, और यहाँ क्या कर रहा है, कुछ खिड़कियाँ टैबलेट है, तो कुछ विंडो जो है वो क्या है, वह टैबलेट है। ठीक, और सभी टैबलेट जो है वह बुक है, तो सभी टैबलेट को हम लिए यहाँ बुक में लिए। अब देखिए ये आपका बनके तैयार हो गया। अब जैसे जैसे बोल रहे हैं आप करते जाइए। देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि कुछ खिड़कियाँ ड्रम है,
तो देखिए ये था हमारा विंडो, तो विंडो का देखिए इतना हिस्सा जो है वह ड्रम से टच हो रहा है, तो ये आपका सही हो गया। अगला क्या कर रहा है, कुछ किताबें पोस्टर हैं। देखिए ये हो गया बुक का सर्कल, ठीक है, ये बुक का सर्कल हो गया। तो देखिए बुक का सर्कल जो है वो क्या है, पोस्टर को टच नहीं कर रहा है, पोस्टर को टच नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या है, गलत हो गया, उससे हमारा कोई संबंध नहीं बना। फिर क्या कह रहा है अगला, कुछ टैबलेट ड्रम है। तो ये देखिए ये हमारा टैबलेट का सर्कल है, तो टैबलेट का सर्कल का ड्रम से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, खाली ऑप्शन नंबर बी एक अनुसरण करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को 17 तारीख है तो उसी महीने के चौथे बुधवार को कौन सा दिन होगा। देखिए तीसरे शनिवार को 17 तारीख हुआ, ठीक है, तो यानी 17 तारीख को हो गया शनिवार, सैटरडे, ठीक है। तो 17 तारीख हुआ, तो अब हमको जाना है कहाँ, बुधवार तक जाना है, बुधवार तक जाना है। तो देखिए बीच में क्या आएगा आपका 18 तारीख, 18 तारीख हो जाएगा आपका संडे, उसके बाद 19 तारीख आ जाएगा मंडे, और 20 तारीख आ जाएगा आपका ट्यूसडे, और 21 तारीख आपका आ जाएगा वेडनेसडे। देखिए 17 को यदि सैटरडे होता है तो ये 16 को क्या होगा, फ्राइडे, और ये 15 को क्या होगा आपका ट्यूसडे, और ये आपका 14 को क्या होगा वेडनेसडे। 14 का आपका वेडनेसडे होगा, 14 को वेडनेसडे होगा, तो फिर ये 7 तारीख को आपको वेडनेसडे होगा, 7 को ये पहला हुआ, और ये 14 को दूसरा हुआ, ठीक है, और 21 को क्या होगा, तीसरा वेडनेसडे होगा, तो 28 को आपको क्या होगा, चौथा वेडनेसडे होगा, ठीक है। 17 को सैटरडे हुआ, 16 को फ्राइडे हुआ, ठीक है, 15 को थर्सडे हुआ, तो 14 को क्या होगा, वेडनेसडे होगा। 14 को वेडनेसडे होगा तो 7 तारीख को क्या होगा, फिर माइनस करेंगे 7 हम, 7 तारीख को क्या होगा, वेडनेसडे होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ जो हमारा होगा, ये 2 निकल गया हमारा, तो 7 तारीख को एक हुआ, एक 14 को हुआ, तो अगला जो हमारा वेडनेसडे आएगा वो कब आएगा, 21 को आएगा, और चौथा वेडनेसडे जो आएगा कब आएगा, वह 28 तारीख को आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28 तारीख को, ठीक है फ्रेंड्स। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने मित्र जितने भी स्टडी ग्रुप है इस वीडियो को उसे अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।